आज खड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो सारे लोग प्रोग्राम की जगह पे स्टेज के पास आ जाएं और जो कुर्सी आप लोगों ने इधर उधर डाल रखी है ना, वो क्रम से लगा लें, क्योंकि इससे प्रोग्राम का निज़ाम खराब होता है। जितने भी लोग प्रोग्राम में आए हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज के पास आ जाएं, अपनी कुर्सियां लगा लें, क्योंकि माननीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा साहब और आली जनाब डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब जल्द ही आप लोगों के बीच आने वाले हैं। उनका हेलीकॉप्टर इंशाल्लाह जल्द ही अमापुर की सरजमीन पर उतरने वाला है। तो आप लोग पहले से इस तरीके से निजाम बना के रखें कि जब वो आए तो हम लोग पहले से तैयार रहें। और बाबू सिंह कुशवाहा साहब और डॉक्टर अय्यूब साहब जब आए तो आप लोग बहुत जोर शोर से तालियों के साथ उनका स्वागत करना। जब तक वो आपको दिखना शुरू हो, जब तक वो स्टेज तक ना आ जाए, तब तक नारे आपके रुकने नहीं चाहिए। जब तक वो स्टेज पर आके दोनों लोग बैठ ना जाएं, तब तक आप लोग नारे लगाते रखना, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबू सिंह कुशवाहा आ रहे हैं तो एक वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हिंदुस्तान की वो शख्सियत है कि इस वक्त में जितनी पार्टियां हैं सब घबराई हुई हैं, क्योंकि दो बड़े समुदायों ने, दो कम्युनिटियों ने अपना संगठन होकर एक साथ चलने का फैसला कर लिया है, जिसमें हमारे बाबू सिंह कुशवाहा साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दोनों ने हाथ मिला लिया है और उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और हम लोगों को मिलकर चुनाव लड़ाना है। और जो मौजूदा हुकूमत है, ये जालिम हुकूमत है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। आप लोग जो भी आपका प्रत्याशी आपके क्षेत्र में है, अर्जुन सिंह बघेल साहब गठबंधन के प्रत्याशी है, तो मैं आपके सामने तमामी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने प्रत्याशी को फुल बहुमत के साथ जिताकर विधानसभा तक पहुंचाने का काम करें, ताकि वो आपके बीच की समस्या को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। गठबंधन में 2 सीटें हैं जन अधिकार पार्टी के खाते में। एक सीट से श्री विवेक कश्यप जी पटियाली विधानसभा 102 से चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी अमापुर विधानसभा से 101 से अर्जुन सिंह बघेल साहब जो जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, वो उम्मीदवार हैं। और दोनों उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह सिलेंडर है, गैस सिलेंडर। वही गैस सिलेंडर जिसे सरकार ने 250-300 रुपए से उठाकर आज 1000 रुपए का कर दिया है। इंशाल्लाह हमारे अगर गठबंधन के प्रत्याशी जीतते हैं और विधानसभा में पहुंचेंगे तो सबसे पहला काम ये होगा, इसी सिलेंडर को 1000 से 300 रुपए पे ले जाके पटक दिया जाएगा। हम महंगाई के दुश्मन हैं, हम जालिम के दुश्मन हैं, हम दल्लों के दुश्मन हैं, हम उन एजेंटों के दुश्मन हैं जो पैसे लेकर, दूसरी पार्टियों के पैसे लेकर और अपने अपने समाज को भड़काने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। ये पहले किसी और पार्टी को सपोर्ट करते थे, अब दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ अपनी कौम का, अपनी जाति का भला नहीं देखते, ये सिर्फ अपना भला देखते हैं, सिर्फ अपना भले के लिए। अभी बीजेपी से टूटकर हमारे एक नेताजी आए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ रहे होंगे, और समाजवादी पार्टी में गए हैं। अपने समाज के भले के लिए नहीं, अपने पेट के लिए। बीजेपी में 5 साल तक मजे मारे, मलाई खाए, रसगुल्ले खाए, और लास्ट में जब उनका टिकट कटने का नंबर आया तो उसको छोड़कर 3 तलाक देकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 3 तलाक देकर समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो गए।
और 5 साल तक सब परेशानी झेलते रहे और बाद में आपने स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी ने हमारा हक मारा, हमारे शाक्य समाज को बर्बाद कर दिया, हमारे शाक्य समाज पे मुकदमे लगे और हम कुछ नहीं कर सके। अरे भैया, तो 5 साल काटने के बाद आपको याद आया, 5 साल काटने के बाद आपको याद आया कि आपकी समाज की बेटी का रेप हुआ तो उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किसी से ठाकुर कम्युनिटी से अगर लड़ाई हो गई, कमी उसकी थी, मगर पिटे शाक्य, जेल शाक्य गए, मुकदमे उन पे लादे गए। ये 5 साल के बाद आपको नजर आ रहा है, जब समाज ने आपको नकार दिया, समाज ने आपको दरकिनार कर दिया कि आप किसी लायक नहीं है हमारे लिए। आज आपके कम्युनिटी के, आपके समाज के, आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा, और आपको उनके हाथों को मजबूत करना है। हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर इंशाअल्लाह हम सरकार बनाने की पहुंच में पहुंचेंगे और बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बना के रखेंगे। हम लोग एक ही नाव में सवार हैं और चाबुक हमें एक ही तरफ चलाना है, किसी के भड़कावे में नहीं आना है कि फला जीत रहा है, फला जीत रहा है, फला जीत रहा है। कोई नहीं जीत रहा है, जिसको जनता जिताती है वही जीतता है। नेता, आजकल नेताओं के जेब में वोट नहीं है, क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है कौन कितने में बिकता है, किसकी कितनी औकात है, ये जनता सब जानती है। अरे तोड़ दो ऐसे डंडे वो। महंगाई का नारा लेके जो सरकार सत्ता में आई थी, आज आप इतिहास उठा के देख लें, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई जितनी इस सरकार में बनी। 10 साल में देश को बर्बाद करके रख दिया। सारी गवर्नमेंट फैक्ट्रियों को निजीकरण कर दिया। जो टिकट कासगंज से बदारी कला का 10 रुपए का हुआ करता था, अब आप चाहे कन्ननवाड़ा जाएं, चाहे अमापुर जाएं, कोई भी छोटी सी स्टेशन होती है, उसका टिकट 50 रुपए का ही है। प्लेटफॉर्म भी 50 रुपए का है। किसान महंगा डीजल लगाकर, महंगा बीज लेकर खेती करता है, और जब बेचने के लिए जाता है मंडी समिति में, तो उसके दिल पे पूछो कि रात में 3 बजे उठ के पानी लगा रहा है, और जब तौलने का नंबर आ रहा है तो 5 किलो तो एक्स्ट्रा लिया जाता है, और वो भी सस्ते दामों में हमारा सामान बिकता है। किसानों का खून चूस लिया सरकार ने, और रहा बचा, माननीय योगी आदित्यनाथ ने एक और सुनहरा मौका दे दिया कि किसानों को कैसे बर्बाद कराया जाए, कैसे इनकी रातों की नींद हराम की जाए। अपनी गौ माता को छोड़ दिया कि जाओ ये 3 बजे तक रात में रखाएं, और 4 बजे रात को नींद आ जाए तो रात में खा जाओ। कान में फुस कर दिया, जैसे ये सुबह जाएं, रात को जाएं, खेती रखाएं, और 3 बजे ऐसे ही आग लग जाए, रात को सब पार कर दो। इसको रोटी लायक मत करो। जो धन्य उपयोगी था, जो जानवर उपयोगी था, उसे अनुपयोगी कर दिया। कोई उसे बेच नहीं सकता, कोई उसे खरीद नहीं सकता। सैकड़ों हजारों की तादाद में एक्सीडेंट में मारे जाते लोग इन्हीं गायों की वजह से। अगर आप पशुओं के, गायों के इतने हितैषी थे तो गौशाला बनवाते, उनके लिए सारे चारे का इंतजाम करते। गाय तो चारा खाती नहीं है, सारे इन्हीं के लोग चारा खा जाते हैं। मैंने वीडियो में देखा है, आत्मा प्यार दुखते हैं। मैंने देखा वीडियो में जो गौ रक्षी बनते हैं, गौ रक्षा के पालनहार बनते हैं, उन्हीं को देखा लाठियों से गायों को मारते हुए। जब गाय तड़प रही होती है तो उसके इलाज के लिए कोई डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर तो नहीं होता इनके पास। बस लेट उठाया और देखा जी मर रही है तो पहले मार दो, इसकी खाल से पैसे वसूल करो, और यही होता है। आप गौशाला को रिकॉर्ड उठा के देखें, जय गौशाला को मैंने सुना भी है, देखा भी है कि लोग खुद गौ तस्करी कराते हैं। आप रात में जाओ, हकीकत तो ये है कि रात में जाओ, एक शराब का पौआ दो और गाय निकाल लाओ, कोया निकाल लाओ। ये हकीकत है इनकी सरकार की। इन्हीं की सरकार में गौ हत्या सबसे ज्यादा होती है। इन्हीं की लोगों की गोश्त की फैक्ट्रियां हैं, ना किसी साक्य की है ना किसी मुसलमान की है, इन्हीं लोगों की है जितनी भी फैक्ट्रियां हैं।
सिर्फ नाम टाइटल